नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से करने के लिए लगातार सफलता सीरीज को बहुत ही सफल बना रहे हैं और स्वयं भी अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज सफलता सीरीज की 15वीं क्लास है और होपफुली आप लोगों को बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक जानकारी और सैद्धांतिक जानकारी दोनों मिली होंगी जो एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ये सीरीज आपको एक माइक्रो लेवल एनालिसिस पे आपको सूक्ष्म फैक्ट देने के लिए निर्धारित की गई है, जहां आप केवल और केवल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, जहां आपको 20 मिनट में इतने फैक्ट्स करंट अफेयर के दिए जाते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। और पिछली क्लासेस में आप लोगों ने सारे उत्तर कमेंट्स में भर भर के दिए हैं। इसका मतलब आप लोग अपनी तैयारी को लेके बहुत ही सजग हैं, जागरूक हैं, जो इस चीज को इंगित करता है कि आप लोग हर क्लास के हर फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता है, अखबारों के माध्यम से भी पता चला होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश और कई सारी घोषणाएं हुई हैं। उनका जन्म दिवस 17 सितंबर, उस दिन से सेवा पर्व की भी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सारी चीजें चल रही हैं। 17 सितंबर को ही आपके देश के पहले पीएम मेगा मित्र पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। तो हम सबसे पहले उसी के बारे में सारी चीजें समझते हैं। पहला लिखिएगा, 17 सितंबर 2025 देश के प्रथम मेगा मित्र अर्थात MITRA मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसका फुल फॉर्म है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये आपका पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऐसे पूरे भारत में 7 पार्क घोषित किए गए हैं, जिसमें से एक अपने मध्य प्रदेश में भी है। 7 पार्क पूरे भारत में घोषित किए गए हैं। यहां से भी क्वेश्चन, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये तैयार करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इन 7 में से इस वाली स्लाइड में हम इसको लिख देते हैं। इन 7 में से 2 जो आपके मेगा मित्र पार्क हैं वो आपके ब्राउन फील्ड मेगा मित्र पार्क हैं। 2 जो आपके पहले और दूसरे, ये ब्राउन फील्ड है। दोनों के नाम हम लोग अभी याद करेंगे, ब्राउन फील्ड और ये ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है, ग्रीन फील्ड मतलब जब पहली बार कोई निवेश होता है ना, नई जगह पे नए रूप में, नए इंफ्रा के रूप में किसी चीज को डेवलप किया जाता है पूरी तरह से, जब कोई नई परियोजना होती है वह है ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड जब पहले से कोई परियोजना होती है, पहले से कोई जगह होती है, उसी को और अपडेटेड किया जाता है, वही है ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का एक बेसिक अंतर समझिएगा। अमरावती और वारंगल, अमरावती एंड वारंगल, ये जो 2 मेगा मित्र पार्क बनने हैं ये आपके ब्राउन फील्ड मेगा मित्र पार्क होंगे। और बाकी के 5 आपके, जिनके नाम आप लिख सकते हैं, जिसमें से एक अपना प्यारा मध्य प्रदेश का धार जिला। ठीक है, पहला ये लिखेगा, दूसरा लखनऊ, तीसरा यानी ओवरऑल 5वां कलबुर्गी। ये आपको सातों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अगला लिखेगा नवसारी और विरुधनगर। कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है,
कौन सा ब्राउन फील्ड है, कौन सा ग्रीन फील्ड है, अभी हम सारे याद करा देते हैं। किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो अमरावती, वारंगल, धार, लखनऊ, कलबुर्गी, नवसारी, विरुधनगर याद रहेंगे। ठीक, जैसे अमरावती आपका महाराष्ट्र में है, हम लोग शॉर्ट में महाराष्ट्र लिख सकते हैं। एक टारगेट आपको देंगे, ढूंढ के बताना है आपको। धार आपका मध्य प्रदेश में है, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कलबुर्गी आपका कर्नाटक में है, नवसारी आपका गुजरात में है और विरुधनगर आपका तमिलनाडु में है, ठीक। आज से आपको एक दो क्वेश्चन आपके उसके लिए दिए जाएंगे टेस्ट के लिए। नवसारी गुजरात, विरुधनगर तमिलनाडु। अब आपको बताना है वारंगल किस जिले में स्थित है और वारंगल के बारे में कोई 3 खास चीज आपको बतानी है आज के कमेंट बॉक्स में। तो ये 7 हैं, 7 में 2 ब्राउन फील्ड हैं और 3 कैसे हैं, 3 हैं आपके ग्रीन, बाकी 5 हैं आपके ग्रीन फील्ड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा धार वाला है उसकी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। धार वाले की हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। हो गया नोट इतना। वारंगल के बारे में कोई 3 जानकारी आपको देनी है जो परीक्षा की दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट लगती है। आगे लिखिएगा इसमें। ये धार के भैंसोला ग्राम में स्थापित है। अब आप लोग इसको नंबर से डाल सकते हैं। अगर हम बोलें तो ये आपका 10वां फैक्ट हो गया। धार के भैंसोला में है, ग्राम याद रखना है, ठीक है। कितने एकड़ पर? 2158, 5100, 2158 एकड़ पर है, ठीक है। 2063 करोड़ रुपए से ये बन रहा है। लागत इतनी है, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है पीएम मेगा मित्र पार्क के बारे में, इतनी चीजें नोट कीजिएगा। इसमें 60% महिला भागीदारी होगी, यानी ये लैंगिक समानता से भी आगे है। महिलाओं की भागीदारी इसमें 60% रहेगी, ठीक। इसमें कितने कपास उत्पादक किसानों को फायदा होना है? 3.5 लाख जो आपके कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। एक एक फैक्ट सारे याद होना चाहिए। आगे इसमें भागीदारी कितनी है? भारत सरकार 51%, सॉरी भारत सरकार की कम है, 49% है। और मध्य प्रदेश सरकार इसकी 51%, इसकी है मध्य प्रदेश आईडीसी, एमपीआईडीसी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो याद रखना भारत सरकार की 49% है, उल्टा मत कर दीजिएगा। इसमें इस पार्क में अब तक 51 कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। 51 कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। 91 कंपनियां हैं जो उनको जमीन आवंटित की जा चुकी है, ठीक। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 4 मंत्रों के आधार पर ये पार्क बना है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 4 मंत्र हैं इसमें। ये आपका फैक्ट नंबर 17वां है और इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। चारों चीजें लिख लीजिए। आपने ज्ञान तो सुना ही होगा, ज्ञान क्या होता है। ठीक है, ज्ञान के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। वोकल फॉर लोकल के बारे में सुना होगा। ठीक है, उस वही मंत्र है और अलग से कुछ भी नहीं है। पहला मंत्र है ज्ञान का सम्मान। अब आपको बताना है कि ज्ञान क्या होता है। ये ज्ञान आपका नॉलेज नहीं है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। दूसरा, जो जितना पिछड़ा उतनी प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उतनी जो जितना पिछड़ा उतनी प्राथमिकता। फिर थर्ड वन इज लोकल फॉर वोकल। थर्ड वन इज लोकल फॉर वोकल। और अगला, विकास भी विरासत भी। विकास भी विरासत भी। ये 4 चीजें नोट कीजिएगा। ठीक, इसमें एक सुधार कर लीजिएगा। वोकल फॉर लोकल, जिसका सीधा मतलब है स्वदेशी अपनाएं। ये 4 मंत्र याद रखिएगा। इसके अलावा 5F का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। 5F, इसमें से एक F तो पूछ सकता है। देखिए, यहां से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। पहला है फार्म टू, फिर है फाइबर टू, फार्म टू, फाइबर टू, सबका मतलब समझेंगे अभी, बस लिख लीजिए। फैक्ट्री टू, फैशन टू, फैक्ट्री टू, फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू और नेक्स्ट फॉरेन टू। ये 5F याद रखिएगा, जिसमें पहला है 5 आपका फार्म टू। फार्म टू इसका मतलब क्या है। इसमें जो कपास उत्पादक किसान है। अब टेक्सटाइल किससे बनता है, कपड़ा किससे, कपास से ही बन रहा है, उसका रॉ मटेरियल वही है। ठीक है, ये कपास को खेत से सीधे ले जाकर कपास को खेत से सीधे ले जाकर कंपनियों को बेच सकेंगे। यानी नो मीडिएटर, कहीं नहीं ले जाना, डायरेक्ट आप पार्क में कंपनियों को बेच सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, मेगा फूड पार्क्स होते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, उसी तरह का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया है। नेक्स्ट, फाइबर। फाइबर टू, इसमें कपास की जिनिंग यानी कपास की साफ सफाई की जाएगी। कपास की किसी का भी मतलब पूछ सकता है, विस्तार से पूछ सकता है, इसलिए सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। साफ सफाई की जाएगी लिखना, और धागा बनाया जाएगा। धागा बनाया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अगला लिखिएगा।
फैक्ट्री 2, इसमें लिखिएगा कपास की स्पिनिंग निटिंग की जाएगी। स्पिनिंग निटिंग की जाएगी। फैक्ट्री में कपास अलग किया जाएगा। अगला लिखिएगा फैक्ट्री 2 के बाद फैशन 2, जिसमें कपड़ों की डिजाइनिंग, फैशन 2 लिखना, कपड़ों की डिजाइनिंग, व गारमेंटिंग से जुड़े वर्क, जैसे बटन लगाना आदि, ये किए जाएंगे। और लास्ट लिखिएगा नंबर 5, 5F आपको पूरे याद रहना चाहिए, फॉरेन 2, तैयार कपड़ों को, मतलब यहाँ जो पार्क में तैयार कपड़े होंगे सीधे विदेशों में निर्यात किया जाएगा, है ना, जिससे आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जा रही है, निर्यात संवर्धन हो रहा है इसकी सहायता से। याद रहेंगे ये। टोटल निवेश लिखिएगा 20,000 करोड़ का आया है। बीस हजार करोड़। नोट हो गया, बताइए। कुल रोजगार लिखिएगा 3 लाख रोजगार इससे सृजित होंगे। 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष। ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रत्यक्ष रोजगार पीएम मेगा मित्र पार्क से सृजित होने हैं, तो 1 लाख प्रत्यक्ष, 2 लाख अप्रत्यक्ष। याद रहेगा। बताइए। समझ में आई चीजें? तो फटाक से एक रिवीजन करते हैं, बड़ा टॉपिक था, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज आप 15वीं सीरीज में मेगा मित्र पार्क को डिटेल से समझे हैं। मेगा मित्र पार्क पहला 17 सितंबर 2025 को देश का पहला मेगा मित्र पार्क मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका उद्घाटन हुआ है। टोटल पूरे भारत में 7 पार्क घोषित किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के धार में पहला मेगा मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। टोटल जो 7 हैं वो है अमरावती में, वारंगल, धार, लखनऊ, कलबुर्गी, आपके नवसारी और विरुधनगर। आपको बताना है वारंगल वाला कहाँ है, और कोई 3 खास चीजें वारंगल के बारे में बतानी है। फिर इनमें से 2 ब्राउन फील्ड हैं, 5 आपके ग्रीन फील्ड हैं। ठीक। इसके बाद धार में ये कहाँ पे हुआ है, भैसोला ग्राम में स्थापित किया गया है। 2158 एकड़ की भूमि पर है। 2063 करोड़ रुपए लगे हैं। 60% महिला भागीदारी इसमें रहेगी। 3.5 लाख कपास उत्पादक किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। ठीक है। 3 लाख रोजगार भी सृजित होने हैं, जिसमें 1 लाख रोजगार आपके डायरेक्ट और 2 लाख रोजगार इनडायरेक्ट हैं।
फिर भारत सरकार की हिस्सेदारी 49 और मध्य प्रदेश सरकार की 51% है। एमपीआईडीसी की 91 कंपनियों को भूमि आवंटित इसमें की जा चुकी है, ये याद रखिएगा। 4 मंत्र मोदी जी के कौन से थे? आपके ज्ञान का सम्मान, जो जितना पिछड़ा उतनी प्राथमिकता, वोकल फॉर लोकल और विकास भी विरासत भी। 5 ऐप का कॉन्सेप्ट क्या था? फार्म टू यानी किसान डायरेक्ट अपनी चीजों को किसको बेच सकेंगे? पार्क में बेच सकेंगे, ठीक। फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू एंड फॉरेन टू, ये आपको डिटेल में समझाया गया। निवेश 20,000 करोड़ और रोजगार 3 लाख सृजित होंगे, 1 लाख प्रत्यक्ष और आपके 2 लाख अप्रत्यक्ष। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। फार्म टू, कपास उत्पादक किसान कपास खेतों से सीधे कंपनियों को बेच पाएंगे। फिर आपका फाइबर टू, कपास की जिनिंग यानी साफ सफाई की जाएगी, धागा बनाया जाएगा। फैक्ट्री टू, कपास की स्पिनिंग, निटिंग, ये सारी चीजें की जाएंगी। फैक्ट्री में कपास अलग किया जाएगा। फिर आपका फैशन टू, कपड़ों की डिजाइनिंग, गारमेंटिंग से जुड़े काम जैसे बटन लगाना, ये सारी चीजें की जाएंगी। फिर आपका फॉरेन टू यानी डायरेक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये आपकी क्लास थी में पीएम मेगा मित्र पार्क से सारी जानकारी दे दी गई है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो गलत मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।